Assalamu alaikum. This is the Future Architect Wali, and welcome to the Future Architects Lounge, where we explore what you are, why you are, and how you are exploring the future. आज की इस खास पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के रोल पर। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं इकरा परवेज़, जो आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में रहती हैं। इन्होंने एमफिल इन केमिस्ट्री कंप्लीट किया है और एजुकेशन के फील्ड में एक्टिवली काम कर रही हैं। इकरा ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और इसके साथ साथ ये रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा भी हैं, जहाँ से ये मॉडर्न एजुकेशन और एआई टूल्स को एक्सप्लोर कर रही हैं। इकरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया हमें। वेलकम टू फ्यूचर आर्किटेक्ट्स लाउंज। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. आप अपने बारे में, अपने जर्नी के बारे में हमें एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देंगी? जी क्यों नहीं। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझसे इतने इस टॉपिक पे बात करने के लिए। अगर मैं अपने बात करूँ अपने बारे में, तो मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और मैंने रिसेंटली ही एमफिल इन केमिस्ट्री किया है। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि लाइक अगर वो चीज़ कोई कर रहा है तो उसके पीछे भी उसका बड़ा एक कोई होती है, बड़ी कहानी होती है। सिंपली जब मेरा एमफिल केमिस्ट्री में आने का कोई उस तरह का नहीं था। हम लोग प्री मेडिकल मैंने चूज़ किया था। मेरा डॉक्टर मतलब उस तरफ जाने का बड़ा ही रुझान था, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं उस फ़ील्ड को नहीं अपना सकी। जब उस फ़ील्ड को नहीं अपनाया तो केमिस्ट्री मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था और फिर केमिस्ट्री मैंने जॉइन किया और फिर केमिस्ट्री में ही मैंने बीएस किया। उसके बाद मैंने इसमें एमफिल किया एंड देन अपनी रिसर्च कंप्लीट की और अभी ही मेरा थीसिस वगैरह सबमिट हुआ है। मेरा जस्ट डिफेंस रहता है अब। उसके साथ अगर मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे बात करूँ तो हम लोग माशाल्लाह 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं मेरे। सभी एजुकेशन से मुंसलिक हैं। मेरी बड़ी सिस्टर बैंक में जॉब करती हैं एंड देन उनके बाद हम सब लोग एजुकेशन से ही मुंसलिक हैं। मेरी वालदा हाउसवाइफ हैं और मेरे वालिद साहब बिज़नेसमैन। बाकी अगर मैं बात करूँ अभी चूँकि मुझे फ्री रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मैं इवन के ऑल्दो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब भी या फिर मैं कॉलेज में थी तब भी मैं ऐसा करती थी कि मैं जो सेकंड टाइम होता था उसमें कोई ना कोई जॉब साथ ज़रूर करती थी, क्योंकि मुझे वो टाइम लगता था कि मेरा बहुत ज़ाया जा रहा है, ज़ाया नहीं जाना चाहिए, किसी भी इफ़ेक्टिव काम में जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से करते हुए मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत से एक्सपीरियंस गेन किए। लाइक मैंने मार्केटिंग में काम किया, मैंने रियल एस्टेट में काम किया, मैंने ऑफ़िस बेस्ड वर्क किया, मैंने अकेडमीज़ जॉइन किया, अकेडमीज़ में टीचिंग की और इस तरह से काफ़ी डिप्लोमाज़ वगैरह भी लिए अपने पास। विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी चूँकि अभी ही मैंने एमफिल जब कंप्लीट किया, अभी एमफिल में जब मेरी रिसर्च चल रही थी, जब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि मैं लाइक हम लोगों की रूटीन ही इतनी टफ थी कि सेकंड टाइम तो बचता ही नहीं था, पूरा दिन उसी चीज़ में चला जाता था। फिर उसके बाद अभी जो ही एमफिल मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने बिल्कुल अभी ही हुआ ना रिसेंटली, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया मैं फ्री नहीं रह सकती थी, तो बहुत अरसे से मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में रिसर्च वगैरह कर भी रही थी। मेरे एक कोलीग थे, उन्होंने रिहान अल्लाह वाला के बारे में मुझे बताया, मैंने उनके बारे में रिसर्च किया एंड देन उन्होंने एडमिशन प्रोसेस भी बताया। तो ख़ैर इस तरह करते मैंने रिहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया और अब मैं वहाँ एक तालिबा के तौर पे वहाँ पे सीख रही हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा इंट्रोडक्शन यही है अभी तक की उम्र। ये आपका इंट्रोडक्शन है, बहुत भरपूर चीज़ों से भरा हुआ है। जैसे कि आपका बहुत ही डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस है
اور یہ آپ کی ایک بہت ہی اچھی بات کہ آپ فارغ نہیں بیٹھتی ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتی، کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں۔ اور ایک جو کہ شروع سے ہی آپ کی لائف میں ایک چینج آیا کہ آپ ظاہر ہے ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر میڈیکل میں نہیں ایڈمیشن ملا تو کہیں اور سوئچ کرنا۔ تو آپ نے اس فیلئر سے سیکھا اور آپ نے ایک نئی راہ جو ہے اس کو چن لیا۔ تو ایسا یہ کافی خاص باتیں تھیں آپ کے انٹروڈکشن کی۔ شکریہ میم، شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میم میں کافی آرگنائزیشنس تھی لائک ہماری یونیورسٹی میں ابھی تک، خیر ابھی اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ ابھی میں فزیکلی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ ڈفرینٹ آرگنائزیشن لائک میم تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ تھے ہمارے اس پوری کنٹری میں، اس کے لیے ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، ہم اس کے لیے بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں، لائک بلڈ وغیرہ ارینج کرنا، پھر اس کی اویئرنیس دینا بیفور میرج، ان لوگوں کے لائک اگر کزن میرج ہو رہی ہے تو پھر ان لوگوں کے ٹیسٹ وغیرہ کروانا، ان ساری چیزوں میں۔ پھر اسی طرح سے ہماری جوائنٹ ہینڈ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں لائک جو پور اور نیڈی لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رمضان میں پیکیج ہوتا ہے مستحق لوگوں تک پہنچانا، نیڈی پیپل تک۔ پھر اس طرح کی کافی آرگنائزیشنس ہیں جن سے میں ابھی بھی منسلک ہوں، فزیکلی تو ایکٹیولی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہی، بٹ آف لائن میں ان کے ساتھ ابھی تک ان ٹچ ہوں۔ آپ کسی بھی طرح اپنا حصہ اس طرح کے کاموں میں ڈالتے رہیں تو وہ کسی نہ کسی گنتی میں تو ضرور ہی آتا ہوگا اللہ کے ایسا ہی ہاں۔ ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو اس کا ایک اپنا ویٹیج ہے۔ ظاہر ہے آپ بیزی ہیں ان سارے کاموں کی وجہ سے اور ساتھ میں سیکھ بھی رہی ہیں تو یہ بڑی بات ہے۔ تو آئی شکریہ، اپریشیٹ یو فار آل یور ایفرٹس۔ تھینک یو تو سو مچ میم، تھینک یو۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ رول آف ٹیک ان ایجوکیشن ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پچھلے 10 سال کی اگر ہم بات کریں تو ان 10 سالوں میں ٹیکنالوجی نے ٹیچنگ اور لرننگ کو کیسے چینج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میم اگر ہم پچھلے 10 سالوں کی بات کریں نا تو پچھلے 10 سالوں میں ٹیکنالوجی نے ایجوکیشن کو ٹریڈیشنل کلاس روم سے ڈیجیٹل اور انٹریکٹیو انوائرمنٹ میں تبدیل کر دی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں پہلے لرننگ صرف بکس میں ہوتی تھی یا پھر کلاس روم تک لمیٹڈ تھی، لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو آن لائن ویڈیوز میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ورچوئل کلاس رومس ہیں، ڈفرینٹ ایجوکیشنل ایپس بنی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ اے آئی ٹولس ہیں جن کے ذریعے ہر جگہ پہ بیٹھ کے کہیں پہ بھی بیٹھ کے سیکھا جا سکتا ہے۔ نہ کہ صرف اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں ان کو اس چیز سے فائدہ ہوا ہے ٹیکنالوجی سے، اگر ہم ٹیچرس کی بات کریں تو ٹیچر بھی صرف پہلے لیکچر دینے تک ہی لمیٹڈ ہوتے تھے، اب ٹیچرس بھی صرف لیکچر دینے تک لمیٹڈ نہیں رہے بلکہ پریزنٹیشنس کی اگر ہم بات کریں، اسٹیمولیشنس کی بات کریں، کوئز وغیرہ ہو گئے اور اسمارٹ بورڈس یوز کر کے وہ کنسیپٹ کو زیادہ افیکٹولی سمجھاتے ہیں۔ ڈسٹینس لرننگ اور آن لائن سرٹیفکیشن نے ایجوکیشن کو گلوبلی ایکسیسیبل بنا دیا ہے، آل اوور دا ورلڈ۔ مطلب ٹیچر کا رول جو ہے وہ بھی کافی حد تک چینج ہو گیا ہے۔ بالکل اس سے بہت چینج ہوا ہے، اور ان کی ٹیچرس کی کریٹیوٹی بیسیکلی ٹیکنالوجی، ہم اگر بات کریں تو یہ ٹیکنالوجی نے کریٹیوٹی کو انکریز کی ہے۔ جو بندہ پہلے کریٹیو تھا لیکن اس کی کریٹیوٹی کو بوسٹ اپ کیا ہے تھرو ڈفرینٹ ٹولس۔ تو اگر ہم کہیں ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف کمپیوٹرز یوز کرنا یا پھر کچھ اور بھی؟ دیکھیں اب یہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن کا مطلب صرف کمپیوٹرز یا پھر لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کمپیوٹرز لے لیے، لیپ ٹاپس لے لیے تو ٹھیک ہے یہ ہماری ٹیکنالوجی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی میں ڈیجیٹل لرننگ سسٹم آتا ہے لائک ڈفرینٹ اے آئی ٹولس، آن لائن پلیٹ فارمس بنے ہوئے ہیں، ورچوئل لیبس وغیرہ، اسمارٹ کلاس رومس، ڈیٹا انالیسز، اس کے بعد
पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम, इसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये सिर्फ हम इसको कंप्यूटर या लैपटॉप तक ही महदूद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। असल मकसद जो होता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए लर्निंग को ईजी बनाना है, बहुत ही पुरअसर बनाना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, इंटरैक्टिव बनाना है, और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबल बनाना है। बहुत ज़बरदस्त। क्या आपके ख्याल में टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बेहतर बना रही है या प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही है? अच्छा, देखिए, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी एजुकेशन को कई तरह से बेटर बना रही है, जैसे कि मतलब फास्ट एक्सेस हो जाती है इन्फॉर्मेशन तक। पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे पास, अभी इतने एआई डिजिटल टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा टाइम का ज़्यादा बच जाता है। हम बहुत ही जल्दी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हम ले लेते हैं। इससे फ्लेक्सिबल लर्निंग भी होती है, लाइक हम दिन के किसी भी वक़्त में, रात के किसी भी पहर में हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो विदिन अ फ्यू मिनट्स हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इससे इंटरैक्टिव टीचिंग का भी मतलब मेथड हमारे पास बेटर हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हर चीज़ होती है उसका पॉज़िटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट दोनों होता है। सेम लाइक हमारे पास इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आई हैं, बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया की आदत, सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, इससे चीटिंग भी इंक्रीज़ हुई है। और आप ये कह सकते हैं कि स्क्रीन टाइमिंग, स्क्रीन डिपेंडेंसी आजकल के बच्चों की अगर हम बात करें, हम अगर अपने घरों में ही देखें तो हमारे घरों में बच्चे ऐसे हैं कि जो अगर उनके सामने स्क्रीन टाइम नहीं है, लाइक उनके सामने कोई स्क्रीन नहीं है, वो खाना तक सही करके नहीं खाते। मतलब इस हद तक भी इसने काफ़ी डिस्ट्रैक्ट किया है चीज़ों को और नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट किया है, लेकिन ये डिपेंड करता है हम पे, हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को प्रॉपर बैलेंस और डिसिप्लिन के साथ यूज़ किया जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल है, वरना लर्निंग क्वालिटी इफ़ेक्टेड हो सकती है इससे। ठीक, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये तो हमें रात को सोने भी नहीं देता। अक्सर ऐसा मोबाइल जो है वो आपके साथ ही पड़ा होता है और आपको मोस्टली सोते-सोते ही बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल आता है और आप सर्च करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैं अभी ढूँढ लूँ, सुबह नहीं आनी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसने हमें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब भी किया हुआ है। तो ऐ लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में हैं अगर हम करना चाहें तो। जी, बिल्कुल, यही बात है, बिल्कुल। अ, आपका जो पहला एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी के साथ लर्निंग में था, वो कैसा था? मेरा पहला एक्सपीरियंस जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये था कि डिजिटल टूल्स जो थे ना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन को बहुत एक्सेसिबल और इंटरेस्टिंग बना दिया था। मैंने जो ही क्योंकि हम लोग उसमें थे, ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है मैम कि जब यूनिवर्सिटी में होता है बंदा या फिर कॉलेज में होता है, कोई भी लेक्चर, वहाँ पे क्लास, अगर हम फिज़िकल क्लास की बात करें तो मैम वो कितनी 1 घंटे की होगी, लेट्स सपोज़ 45 मिनट्स इतने की। उसमें एक टीचर कितनी चीज़ें आप तक कन्वे कर सकता है। ऑफ़ कोर्स वो हुँ, हर वो चीज़ जो उसने अभी तक सीखी होती है वो आप तक कन्वे नहीं कर पाता। फिर उसके लिए हम लोगों को ज़रूर आके टेक्नोलॉजी से मदद लेना पड़ती थी। लाइक हम लोग आगे हमने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी और उस तरह से वो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ास्ट भी था और एक्सेसिबल, हमारी एक्सेस में वो चीज़ थी और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना दिया था। अगर हम वीडियोज़ और विजुअल एक्सप्लेनेशंस की वजह से जो हमारे पास बहुत ही डिफ़िकल्ट कांसेप्ट थे ना, जो हमें पहले तो नहीं समझ आते थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ने उसमें वो ऐसी वीडियोज़ और ऐसी एक्सप्लेनेशंस दी होती थी कि हमें समझने में बड़ा ईज़ी हुआ। लेकिन शुरू में एक जो डिफ़िकल्टी थी वो कांसेप्ट को समझने में ये हुई कि ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा आई। जैसे कि बस यही है, देखें मैम, हमारे पास कोई भी न्यू चीज़ आती है जब, तो ऑफ़ कोर्स हम उसके एडिक्टेड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हुँ, तो हम स्टार्ट में आई जब टेक्नोलॉजी, जब हमने उसको बेशक हमने अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा पैदा हुई। उससे सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना भी चैलेंजिंग था। जो हमारी एक रूटीन चल रही थी, तो उस तरह से नहीं चल पाई। उससे काफ़ी इफ़ेक्टेड भी हुई। ये थोड़ा-सा मुझे उसमें मसला आया था, बट इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा था।
ठीक हो गया। तो आजकल के स्टूडेंट्स पहले के मुकाबले में कैसे डिफरेंट तरीकों से सीख रहे हैं? देखिए, आज के अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें तो वो ट्रेडिशनल रूट लर्निंग की बजाय विजुअल और इंटरैक्टिव लर्निंग प्रेफ़र करते हैं। तो इस तरह जैसे कि वो यूट्यूब पे लेक्चर्स देखेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज़ देखेंगे, ठीक है? बहुत से डिफरेंट फिर एआई टूल्स जो आए, एआई असिस्टेंट्स वग़ैरह इसके ज़रिए वो अपनी तालीम हासिल करने या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, इनके ज़रिए लेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है? और इसी तरह के बहुत सी डिफरेंट एजुकेशनल ऐप्स जो हैं, उनसे वो सीख सकते हैं। मॉडर्न स्टूडेंट्स जो हैं, तो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत हो जाती है उन्हें इस तरह से। ये सारी चीज़ें जब वो अडॉप्ट करते हैं, तो वो कोई भी प्रॉब्लम को बड़े ही जल्दी सॉल्व करने के अहल भी हो जाते हैं। जबकि जो पहले के स्टूडेंट्स थे, तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ोकस 2 चीज़ों पे होता था, या तो हमें गाइड मिल जाए, कोई भी टेक्स्ट बुक मिल जाए, उसकी कोई गाइड मिल जाए और फिर हम ये करें कि मेमोराइज़ेशन, बस सिंपली हमने रट्टा ही रट्टा लगाना था। लाइक हमारा कांसेप्ट अगर नहीं भी क्लियर हो रहा किसी चीज़ में, तो हमने याद तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कल मैम को सुनाना है, हमने कल सर को सुनाना है, क्लास में हमें इंसल्ट तो नहीं अपनी करवानी। याद हमने करना है, चाहे हमारा कांसेप्ट क्लियर हो या ना हो। लेकिन और अगर कांसेप्ट क्लियर करना भी होगा, तो अगर हमें खुद समझ नहीं आती, तो हमें दूसरे दिन जाना पड़ेगा अपने टीचर्स के पास, टीचर्स को कहेंगे आप हमें समझाएँ। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी होता था, जबकि आजकल के स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी ने ये सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी कर दी हैं। कांसेप्ट अपना मेन पॉइंट तक क्लियर करना विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है वो इसी से रिलेटेड था, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि स्टूडेंट्स का फ़ोकस जो है और उनका अटेंशन स्पैन, उसको कैसे टेक्नोलॉजी इफ़ेक्ट करती है, उसका जवाब आपने मुझे पूछने से जी। पहले ही दे दिया। तो मैम बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ी-सी चीज़ अगर और ऐड करना चाहूँ तो वो यही करूँगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मैम कि हम मेरा जब पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे इंटरेस्टिंग भी काफ़ी लगा, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुई हूँ। इसी तरह टेक्नोलॉजी एक तरफ एंगेजिंग कंटेंट प्रोवाइड तो करती ही है, लेकिन दूसरी तरफ शॉर्ट अटेंशन स्पैन भी क्रिएट करती है। जैसे कि हुँ, कांस्टेंट लाइक फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो उसके कांस्टेंट नोटिफिकेशन आते रहे, शॉर्ट वीडियोस जो हैं और फास्ट कंटेंट कंजप्शन की वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो का डीप फोकस कम हो रहा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि बैलेंस डिजिटल हैबिट्स और फोकस्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। बहुत बेहतर। तो क्या ये टेक्नोलॉजी जो है वो लर्निंग को पर्सनलाइज़्ड बना रही है? जी हाँ, बना रही है। बना रही है टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास लर्निंग को पर्सनलाइज़ ज़रूर बना रही है। ये बना किस तरह रही है कि टेक्नोलॉजी पर्सनलाइज़्ड लर्निंग को पॉसिबल बनाती है, कैसे भला? जैसे हमारे पास एआई सिस्टम और लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म स्टूडेंट्स की परफ़ॉर्मेंस को एनालाइज़ करके उसके लेवल और वीकनेस के मुताबिक कंटेंट सजेस्ट हुँ, करते हैं। इससे हर स्टूडेंट अपनी स्पीड और स्टाइल के मुताबिक सीख सकता है, क्योंकि ये एक बल्कि हम अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखें तो हम बैठे हुए अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, लाइक मुझे ये चीज़ पसंद है, तो हमें उसके एड्स आना शुरू हो जाते हैं। सेम लाइक दिस कभी कोई स्टूडेंट कोई चीज़ सर्चिंग करता है, कुछ भी करता है टेक्नोलॉजी, वो हमें भांप ज़रूर लेता है। एआई सिस्टम है हमारे पास, तो वो लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म जो है स्टूडेंट की परफ़ॉर्मेंस को एनालाइज़ करके उसके लेवल को भाँप लेता है और उसके मुताबिक उसको वो कंटेंट क्रिएट करके दे देता है। तो डिजिटल टूल्स जो हैं उनसे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है या फिर सिर्फ़ लर्निंग ईज़ी हो जाती है? अगर डिजिटल टूल्स को प्रॉपरली यूज़ किया जाए, तो अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है, उससे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होते हैं। मतलब ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है अगर इसको हम पॉज़िटिवली यूज़ करें टेक्नोलॉजी की। अगर एजुकेशन में बात करें, टेक्नोलॉजी को हम किसी भी फ़ील्ड में यूज़ करें, इट डिपेंड्स अपॉन अस। लेकिन अगर इसको हम प्रॉपरली यूज़ करें, तो ये अंडरस्टैंडिंग इससे बहुत बेहतर होती है। इससे एनिमेशंस की अगर हम बात करें, स्टिमुलेशंस और विजुअल डेमोंस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करती है ये।
लेकिन अगर स्टूडेंट सिर्फ शॉर्ट कट्स और समराइज चीज़ों पर डिपेंड कर ले तो लर्निंग इससे उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक। टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को कैसे सपोर्ट करती है, जैसे विजुअल या फिर ऑडियो वगैरह? ठीक है। टेक्नोलॉजी विजुअल लर्नर्स के लिए वीडियोस और ग्राफिक्स वगैरह, ठीक है। ऑडियो लर्नर के लिए लाइक पॉडकास्ट और वॉइस लेसन्स। और अगर जो प्रैक्टिकल हमारे पास लर्नर है उसके लिए स्टिमुलेशन और वर्चुअल लैब प्रोवाइड करती है। इस तरह हर स्टूडेंट अपने प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल के मुताबिक सीख सकता है। तो क्या टेक्नोलॉजी जो है वो स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बना रही है या फिर उन्हें वो और ज़्यादा इस पे डिपेंड करना शुरू कर रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी दोनों इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है। ये जो आपने मुझसे पूछा ना, ये दोनों ही इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है। कैसे भला? पॉज़िटिव साइड पर स्टूडेंट्स जो हैं तो सेल्फ लर्निंग और रिसर्च स्किल जो है तो उनमें डेवलप हो रही होती हैं या फिर कर रही होती है टेक्नोलॉजी। जबकि इसका हम नेगेटिव साइड देखें तो इससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जिससे अगर इनकी क्रिटिकल थिंकिंग और मेमोराइज़ेशन स्किल जो है वो भी अफेक्टेड हो सकती है। बिल्कुल, ये तो है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं फिर है, ऐसा हो रहा है। तो अगर हम टीचर की बात करें तो टेक्नोलॉजी की वजह से टीचर का रोल कैसे चेंज हो गया? देखिए, टीचर का रोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाले जो से मेंटर और गाइड की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब टीचर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना, लाइक पहले वो आप लोगों को फिजिकली खड़े होकर लेक्चर दे देते हैं, ठीक है। जो भी है आपका टीचर ही है, टीचर ने ही आपको सब बताना है। या फिर आप अगर इवन की बुक जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, गाइड जिसे कहते हैं, वो अगर आप ले ले तो उसको समझने के लिए भी आपको टीचर की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी। लाइक आपको हर तरह से टीचर पे डिपेंड करना पड़ रहा था। अब क्या था, अब जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना, फिर एनालाइज़ करना और प्रैक्टिकल करना भी सिखा रहे हैं कि भई आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चीज़ें सीख सकते हो, ऐसे एनालाइज़ कर सकते हो, ऐसे उसका प्रैक्टिकल यूज़ करो। तो टेक्नोलॉजी रिपिटेटिव जो टास्क होते हैं ऑटोमेट कर रही है, जिससे टीचर्स पर्सनलाइज़्ड अगर उसकी गाइडेंस पर ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं स्टूडेंट मतलब के। टीचर का रोल जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव की तरफ चला गया है। एग्ज़ैक्टली। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और कर भी रही है। और इससे जो एक माइंड पहले से क्रिएटिव है ना, तो उसको बूस्ट अप करने में भी ये मदद कर रही है। ऑफ कोर्स टीचर का माइंड क्रिएटिविटी की तरफ होता ही है। तो अगर वो लाइक क्विज़ वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने आप पहले भी बताई हैं मैं, तो इन चीज़ों में ये टीचर की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, चूँकि टीचर का रोल जो है वो सपोर्टिव की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो क्या टीचर्स फुली रेडी हैं टेक्नोलॉजी को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए? देखिए मैम, अगर हर टीचर फुली रेडी नहीं है, ठीक है? हर टीचर फुली इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि एक्सपीरियंस टीचर को मॉडर्न टूल यूज़ करने में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो हमारे अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें, उस पे जो बहुत पुराने लेवल से जो हायरिंग हुई हुई है, तो उसमें वो जो टीचर्स हैं ना, उनका ये है मैम को उनको भी मॉडर्न टूल्स यूज़ करने के लिए अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद ही वो यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो उसके लिए कंटिन्यूअस प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंपली ऐसा है कि हमारे जो टीचर्स हैं, उनको पुराने मीन दैट मैम कि बहुत लंबे अरसे से जिनकी हायरिंग हो चुकी हुई है, ज़ाहिर-सी बात है एक अरसे में उन्होंने वो टेक्नोलॉजी से मदद ली ही नहीं। तो ऑफ़ कोर्स उनके लिए मुश्किल होगा, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद वो अपना सपोर्टिव मटेरियल टेक्नोलॉजी को समझ के आगे चलेंगे, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और उनके बच्चों के लिए, लाइक उनके स्टूडेंट्स के लिए भी। खैर, अगर हम अपने प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो तो अपनी मदद आपके तहत बल्कि टीचर्स जो प्राइवेट टीचर्स हैं उन्हें तो
خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی ضرورت رہتی ہے، اور وہ آلریڈی اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور اسی کوشش میں ہے ایسا کہ ہے. وہ چیزوں کو خود سے سیکھیں. لیکن اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو یہ تو ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ کاغذی کاروائی پہ چل رہی ہے، یا پھر ابھی بات بینرز کی حد تک ہی پہنچی ہے. اور یہ ہم پیوستہ رہتے ہیں شجر سے اور امیدیں باہر لگائے رکھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ ان کی ٹریننگ ایسا. بھی ہو جائے گی، اور پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ جب گورنمنٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں وہ بھی اس ٹرینڈ کی طرف آ جائیں گے، جس کی ہم کافی دیر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ انشاءاللہ. باقی میم اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے مجھے یہ چیز لگتی ہے میم، سوری فار انٹرپٹنگ، کہ شاید ایک پرائیویٹ سیکٹر کے جو ٹیچرز ہیں نا، جو ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں، وہ اور ینگ جنریشن جو ہے وہ مل کے اگر تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ لینا چاہیں ٹریننگ، اور ان کو لینا چاہیے. اس کو انسلٹ تو فیل نہیں کرنا چاہیے. سیکھنے کا عمل کبھی بھی نہیں رکتا، اور لازمی نہیں ہے ہر بندہ پرفیکٹ ہو، ہر بندے میں امپرفیکشنس ہوتی ہیں. تو مجھے یہ چیز لگتی ہے میم کہ وہ ایک ہوتا ہے نا میم، اپنے میں جو امپرفیکشن ہوتی ہے اس کو ماننا. لائک ہم میں کسی چیز، کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، کسی چیز کی کمی ہے ہم مان لیں، اور پھر اس کو ہم اوور کم کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے ٹیچرز ہیں لائک جو اس میں مہارت رکھتے ہیں، پھر ینگ جنریشن جو اس کام کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو ٹریننگ دے سکتی ہے، اور ان کو لینی بھی چاہیے. اس سے میرے خیال سے بڑے ہی بے شک آن لائن ہی ہو جائے، آن لائن ان کو اسٹارٹ سے بندہ سکھانا شروع کرے. اتنا تو مشکل ہے نہیں. وہ آف کورس ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی پک کرتے ہیں چیز کو. صرف تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے جو لینی چاہیے، جس سے ہمارے فیوچر بچے آف کورس پاکستان کا مستقبل ہیں. تو میرے خیال سے مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے تو صحیح، لیکن مزید محفوظ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے. ایکچولی جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں جو ٹیچرس ہیں وہ خود سے بھی انیشیٹو لیتے ہیں، اور ان کی جو آرگنائزیشنس ہیں یا جو اسکولز ہیں وہ بھی پرویکٹیو ہیں کہ وہ ان کو ٹریننگ دلوائیں. لیکن اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو ہمارے جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں وہ کہہ لیں کہ ہسٹوریکلی وہ انہیں ایک عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں انہوں نے ہی فری میں ٹریننگ دلانی ہے تو ہم نے کرنی ہے، ادروائز نہیں کرنی. تو وہ اس انتظار ایسا میں رہتے ہیں کہ ہمیں فری میں کچھ مل ہی جائے گا، اس لیے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بالکل خیر صحیح. ہمارے بچے مسائل ہیں ہی، اور چلتے رہیں گے. اللہ کرے کہ ان میں بہتری آئے. آمین. آج کی گفتگو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں، اور آپ کی جو آج کی گفتگو تھی بہت انسائٹ فل رہی، اور بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر کہ آپ نے ویلیوبل تھاٹس اپنی اور ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو سو تو مچ. ویلکم. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور انسپائرنگ گیسٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ